जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 है। आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग वेरिएबल ऐसे सेपरेबल मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.4 में है पहला dy/dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 9.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये है हमारा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला इस बार कॉस स्क्वायर x/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। दिस इज dy/dx। तो यहाँ से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। दिस इज dy/dx। अब मैं क्या करता हूँ को इसको मैं बना देता हूँ tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये dy/dx। अब वेरिएबल ऐसे सेपरेबल का यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा dy/dx को मैं इधर ले आता हूँ। दिस इज tan स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx। अब ये tan स्क्वायर x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ये होता है फॉर्मूला। अब उसके बाद इसको सेपरेट कर दूंगा अलग अलग। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसको आगे सॉल्व मैं करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू दिस इज sec स्क्वायर x/2 का होता है मेरे पास tan x/2, और x/2 का करूँगा तो 1/1/2, ठीक है। और यहाँ से इसका हो जाएगा माइनस x प्लस c, तो फाइनली ये आ जाएगा मेरे पास 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट के बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा dy/dx अंडर रूट में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू -2 से +2 तक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू -2 से +2 तक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको अपॉन में ले सकता हूँ, dx इधर ले जाता हूँ, तो ये dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज dx। अब इसको इंटीग्रेट मैं करता हूँ बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। दिस इज इंटीग्रेशन dx। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स दिस इज y/2। ये हो गया मेरा दिस इज इक्वल टू x प्लस c। तो y/2 मेरा आ जाएगा, इसको इधर मैं करूँगा तो y/2 आ जाएगा साइन x प्लस c। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है मेरा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और y जो है 1 के इक्वल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस y को इधर ले जाता हूँ तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस वाई। फिर उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ और dx को इधर ले आता हूँ, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लिया तो ये y माइनस 1 हो गया, दिस इज dx। अब y माइनस 1 को इधर अपॉन में ले आते हैं, y माइनस 1 दिस इज माइनस dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन y माइनस 1 dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx। तो 1 अपॉन y माइनस 1 का हो जाएगा दिस इज log y माइनस 1 दिस इज माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। बोथ साइड मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, लॉग हट गया, या फिर लॉग का एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल होता है, ये मैंने ले लिया। तो y इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर सी। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी वाई वालों को एक तरफ करता हूँ और एक्स वालों को एक तरफ। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं करूँगा, यहाँ लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब क्या करूँगा कि इस x को इधर अपॉन में लाऊंगा, ये y वाले को इधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई, दिस इज डी वाई और इधर ये डी एक्स। अब क्या करता हूँ कि इंटीग्रेट कर दूँ बोथ साइड्स, और हाँ ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करूँगा तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर मैं टेन एक्स को टी मानूंगा, तो टेन एक्स का टी अगर मैंने माना और डिफ्रेंशिएट किया तो टेन एक्स मुझे क्या दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी लिख लूँगा, यहाँ पे 1 अपॉन टी आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन दिस इज लॉग टेन वाई, सॉरी यहाँ टेन एक्स है, लॉग टेन एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग टेन वाई, ठीक। ये हो गया मेरा। और आगे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस लॉग सी, कांस्टेंट में मैं सी की बजाय लॉग सी भी मान सकता हूँ कांस्टेंट। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये हो गया मेरा ये मॉडुलस में, दिस इज इक्वल टू log c। तो ये हो जाएगा फाइनली टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू c।
तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ के बाद देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस दिस इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। इसको मैं इधर ले चलता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स दिस इज डी वाई दिस इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे वाले को अगर मैं टी मान लूँ तो पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा मेरा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी मैं इसकी जगह पे डी टी लिख सकता हूँ इस पूरी जगह पर, और इसकी जगह पे टी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई दिस इज़ 1/t डी टी। फाइनली ये मुझे दे देगा दिस इज़ log t प्लस सी दिस इज़ y। तो y इज इक्वल टू log t की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू मैं लिख दूंगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ के बाद देखिए मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज़ ये अपॉन में आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा दिस इज़ डी एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स वाई, इसका हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सेवेंथ क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो log y वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ और x वाले टर्म को एक तरफ। तो ये इधर आएगा तो 1/x dx हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा y log y दिस इज़ डी वाई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड्स। तो यहाँ लिख लेंगे आप कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y log y dy। ये हो गया। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ पुट log y इज इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं तो 1/y dy इज इक्वल टू dt आ गया। यानी dy अपॉन y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t dt। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास log x दिस इज़ log t प्लस log c। t क्या है मेरे पास log y है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
दिस इज़ log x इज इक्वल टू, और देखिए जहाँ y है अगर y की तरफ मैं log c कांस्टेंट मान रहा हूँ तो यहाँ ये माइनस के में जाएगा, और चाहे तो आप इसको यहाँ इसके बल्दी ना लिख करके इधर ही मान लें log c, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज़ log c, तो log x log m प्लस log n log m इंटू n हो जाएगा, तो log c हो जाएगा, और ये log t। तो t बराबर क्या आ गया मेरा, t बराबर आ गया xc, और t क्या है मेरा, log y है। तो log y इज इक्वल टू xc, तो y बराबर e की पावर xc आ गया। तो y बराबर e की पावर xc, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। तो आइए 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये मेरा 8th क्वेश्चन है, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज़ x की पावर 5 dy माइनस वाई की पावर 5 dx। तो इसको मैं अपॉन में लाता हूँ, 1 अपॉन वाई की पावर 5 dy इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 5 dx। तो यहाँ मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो y की पावर माइनस 5 dy माइनस x की पावर माइनस 5 dx। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की पावर माइनस 5 dy माइनस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 5 dx। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 माइनस दिस इज x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा मेरे पास y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, दिस इज माइनस x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। तो यहाँ से मैं ये भी चीज़ लिख सकता हूँ कि दिस इज़ y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 4 प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, तो ये माइनस माइनस ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस दिस इज़ माइनस 4c हो जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y की पावर एक तो ये हो गया मेरे पास, और एक ये वाला हो चुका है। तो इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 4 प्लस वाई की पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4c। इस 4c को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ k, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 4 प्लस वाई की पावर माइनस 4 इक्वल टू k, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो k क्या है मेरा माइनस 4c। इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए मेरा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन है मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो dy इक्वल टू हो जाएगा दिस इज साइन इनवर्स x dx। इंटीग्रेट करूँगा मैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। तो ये हो जाएगा y साइन इनवर्स x का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है इसको मैं वेरिएबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स x को बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ कुछ भी नहीं है उसको मैं फर्स्ट टर्म मान लीजिए ये 1 है इसके आगे, तो इस 1 को मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ 1 dx, ओके। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में मेरा आएगा दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx, और फिर आगे मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा साइन इनवर्स x का।
तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा और बाहर डी एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस दिस इज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का मेरा जो है डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, इसका तो x हो जाएगा और इसका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ t मान लेता हूँ, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस जैसे डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज y इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, जब मैंने ये माना तो x डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी बाई 2, तो माइनस माइनस से प्लस डी टी बाई 2, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना है तो अंडर रूट टी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x हो गया मेरा। और फिर आगे बढ़ता हूँ मैं तो प्लस दिस इज हाफ t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x, फिर उसके बाद प्लस हाफ, और ये हाफ ऊपर जाएगा 2, यहाँ पर रूट t हो जाएगा प्लस c। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस t की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।